गुड मॉर्निंग बच्चों। अब पढ़ेंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन एंड थ्योरम। बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, किस तरह से फिजिक्स में इसका यूज़ है, कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है इस बायनोमियल एक्सप्रेशन का, वो मैं आज बताऊंगा आपको। पहले तो बायनोमियल थ्योरम होता क्या है वो बता दूँ। बायनोमियल, बाई का मतलब हो गया टू, और नोमियल का मतलब हो गया टर्म, जिसमें टू टर्म्स रहे, दो टर्म्स रहे, तो उसी को हम लोग बायनोमियल कहते हैं। और फिर किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो ये देखेंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन फॉर पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, जैसे ऐसा हमारा कभी एक्सप्रेशन आ गया a प्लस b के पावर में n, ये क्या है, दो टर्म है, इसलिए इसका नाम पड़ा बाइनोमियल, और फिर पावर पॉजिटिव कोई इंटीजर है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है कि पहले हम लोग सी, और ये जीरो, सी क्या है, एक कॉम्बिनेशन का इंडेक्स है, कॉम्बिनेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एन सी जीरो से। ठीक है, सी वो या पी, जैसे कभी कभी हम लोग को पी भी देखने को मिले, पी मीन्स परमोटेशन, सी मीन्स कॉम्बिनेशन से, ये हम लोग लिखते हैं एक्स पे पावर एन, इसका पावर एन, और ए पे पावर जीरो, यहाँ पर जो कोफिशिएंट रहता है उसका पावर यहाँ पे रहता है, और सबसे हाईएस्ट पावर पहले एन है तो एन यहाँ पर लिखा है। इसी तरीका से एन सी वन, एक्स में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्स घटते चला जाएगा, तो एन माइनस वन, ये बढ़ते चला जाएगा, पहले जीरो था अब वन हो जाएगा। इसी तरीका से हम लोग देखेंगे दूसरा एन सी टू, एक्स पे पावर एन माइनस टू, ए पे पावर टू, इसका टू है तो यहाँ पर टू हो गया। इसी तरह से ये चलते चला जाएगा। इसका आर टर्म हम लोग क्या निकालेंगे, एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए पे पावर आर, इसी तरह से निकलते चला जाएगा ये, इसी तरह से सोहन आगे चला जाएगा ये करते हुए एन सी एन, अब एक्स पे पावर एन माइनस एन, ए पे पावर एन, ये हो जाएगा। यही एक्सप्रेशन है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, इसमें एन सी आर, एन सी आर रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ क्या, ऐसा मतलब है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एक नया नोटेशन हमारे पास है कॉम्बिनेशन का, एन सी आर इज इक्वल टू एन, और ये जो इस टाइप से एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो से हम लोग लगाते हैं, अपोजिट है उसका, इसमें होता है फैक्टोरियल। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि फैक्टोरियल एन का मतलब हुए तो ये, या फैक्टोरियल एन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस दोनों का मतलब ये हुआ कि ये हमारा वन टू थ्री फोर, ये मल्टीप्लाई में नंबर्स बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ते 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 एन नंबर्स तक पहुंच गए, मल्टीप्लिकेशन। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फैक्टोरियल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हम लोग आते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आप एक एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में है एक्सपेंड, एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई एक्स का पावर फोर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हम लोगों को एक्सप्रेस करना है, इसको एक्सपेंड करना। तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसमें इसमें हमारा ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा ए हो गया, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्स पहले तो हम लिख देंगे ये ऐसे, एन सी जीरो, तो एन हमारा यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पावर फोर है, तो इसको हम लोग फोर लिखेंगे, तो फोर सी जीरो एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर में पावर फोर। ठीक है, और ये थ्री बाई एक्स पे पावर हो गया पहले जीरो। ठीक है, दूसरा टर्म आएगा इसका फोर सी वन एक्स स्क्वायर पे पावर में
4 - 1 और दूसरा हो जाएगा 3/x का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से चौथा टर्म हो जाएगा C2 4x² पे पावर 4 - 2 3/x का पावर 2। ठीक है, 1 है तो यहाँ 1 होगा, पावर 1 है 1 होगा, इसको 2 होगा। इसी तरह से 4C3x² 4 - 3 3/x का पावर 3। ठीक है, लास्ट टर्म हो जाएगा इसका 4C4x² पे पावर 4 - 4 और 3/x पे पावर 4। ठीक है, यही एक्सप्रेशन होगा इसका। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व हम लोग इस तरह से करेंगे, अभी मैंने बताया था 4C0, इसका वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 4/r फैक्टोरियल 0 और 4 - 0 का फैक्टोरियल। ये याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 मतलब हो गया 1 और 4 फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल हो करेंगे 1 आ गया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर 8 और ये तो 0 ही हो गया प्लस। इसी तरह से 4C1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 और 4 - 1 फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 3 तक एक फैक्टोरियल 4 तक कट गया, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं बाई फैक्टोरियल 3, ये कट गया बचा 4। अगला एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स पे पावर 3 × 6 इंटू 3/x। इसी तरीका से 4C2 का वैल्यू हो जाएगा 6x पावर 4 9/x² प्लस 4x² 27/x³ प्लस 81/x⁴। ये एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व करेंगे, इसको पूरे कंप्लीट इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा x पे पावर 8 12x पे पावर 5 प्लस 54x² प्लस 108/x प्लस 81x⁴। यही इसका रिजल्ट हुआ। तो इस तरह से बाइनोमियल एक्सप्रेशन जहाँ आएगा उसको एक्सपेंड करेंगे इसी तरह से। ठीक है, और एक पॉइंट और इसमें आता है कि उससे पहले मैं बता देता हूँ, एक अलग एक्सप्रेशन आता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एक होता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, एक होता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स और एक है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों केस के लिए ये एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या है हमारा, इसका फॉर्म इस तरह से है कि 1 + x की पावर n रहेगा, तो इसको लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे nx प्लस n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2 इंटू x² प्लस n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 x³ इसी तरह से सो ऑन इनफिनाइट टर्म्स तक ये चला जाएगा। ये है हमारा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सपेंड 1 + x पे पावर -3, इसको एक्सपेंड करना है, कैसे करेंगे। ये है हमारा 1, n है हमारा -3 x प्लस -3 -3 -1 बाय फैक्टोरियल 2 x² प्लस
-3 -3 -1 -3 -2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। इस टाइप से करके चलेगा आगे। इसको सोल्व करेंगे तो 1 -3x प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 12 6, ये हो जाएगा 6 x² प्लस की माइनस देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस में 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, और हमारा फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब। अब इसमें करेंगे 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू आएगा 1 -3x प्लस 6x² 10x क्यूब प्लस माइनस प्लस माइनस करके अल्टरनेटली चल जाएगा। तो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए हमारा ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, इस फॉर्मूला को, और इसी पर बेस्ड है बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि ग्रेविटेशंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग को इस तरह से करना पड़ेगा। अब से यदि नहीं आएगा सॉल्यूशन तो वो ये हुआ हमारा बेसिक बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। मैंने दोनों बता दिया है, एक पॉजिटिव इंडेक्स के केस में क्या हुआ, एक एनी इंडेक्स के केस में क्या हुआ। ये दोनों पर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना है, और जो प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी मैं बता दूंगा। हम्म, इसी बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसमें क्या है, ये चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन पे। बाइनोमियल थ्योरम पे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g at a height h above the surface of the earth is given by this equation: g dash is equal to g r square by capital R radius of earth plus above the height। इसी से कहने का क्वेश्चन का क्या मतलब हो गया कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सेंटर से इसका सेंटर से पेरिफेरी का डिस्टेंस r हो गया। इस सरफेस पर यहाँ से h हाइट पर, इस h हाइट पर वो ग्रेविटी जो है वो हमारा इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है, जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, इफ एच इज मच मच स्मॉलर देन आर, तो इस केस में क्या है, वो प्रूफ करना है कि जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2 h बाई आर होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं। अभी भी ग्रेविटेशंस में मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आने के बाद में ये सॉल्व करने में कुछ अता पता लगता ही नहीं कि करना क्या है। तो एक्चुअली है क्या कि उसमें बाइनोमियल थ्योरम याद नहीं रहने के कारण, बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं जानने के बाद इस तरह के समस्या आती है। मगर यदि आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, बहुत सिंपल सा है, खाली याद रखना है और उसका प्रोसेस समझ लेना है। बस याद रखने के बाद उसको किस तरह से सोल्व करते हैं वो देखिए। हमारे गिवन इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन गिवन गिवन क्या है कि जी डैश जो है वो एच आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, ये है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर बाय, यहाँ से क्या करेंगे कि आर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर 1 + h/r, ठीक है, का होल स्क्वायर, यही होगा एक्सप्रेशन। अब है क्या इसमें कि ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आया क्या हमारे पास, जी बाय 1 + h/r का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन बना। अब देखेंगे कि जी डैश इज इक्वल टू जी, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + h/r के पावर -2। अब आप लोग बच्चे, यदि यह एक्सप्रेशन आपके पास आ गया और इसका सॉल्यूशन ये किस पर बेस्ड है नहीं बना पाओगे, तो उसके लिए क्या है कि हम लोगों को ये बाइनोमियल थ्योरम जानना चाहिए। ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो बाइनोमियल थ्योरम जानना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार अब क्या करना होगा, हम लोगों को इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो जी है ही, जी को जी कांस्टेंट रख दिए बाहर। अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, हमारा क्या है, पहला 1 + n - 2 इंटू h बाई आर, -2 इंटू एक्स बाई आर प्लस n -2 ब्रैकेट में -2 -1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स, एक्स हो गया, h
बाय आर का स्क्वायर प्लस, फिर आगे बढ़ते चलेंगे, -3 सॉरी -2 इंटू -2 -1 -2 -2 बाय फैक्टोरियल 3 एच बाय आर का होल क्यूब प्लस, इस तरह से हम लोग बढ़ते चले गए। इसको अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जी 1 -2 एच बाय आर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6 बाय 2 एच बाय आर का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आगे चलेंगे, ये कितना हो गया फैक्टोरियल 3 है, ऊपर में आ जाएगा -2 3 4 और इसका हो जाएगा 3 2 1 एच बाई आर का होल क्यूब, इस तरह से चलेगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं क्या हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ एच इज मच मच स्मॉलर देन आर, तो जब ये एच जो है बहुत ही छोटा है तो इसको हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन से कि इफ एच डिवाइड कर दिए बाय आर इज मच मच लेस देन 1, ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, 1 से बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है 1 से, तो क्या होगा, ये टर्म का स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, उसको क्यूब करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आगे g इज इक्वल टू 1 -2 एच बाय आर, यही था प्रूव करना। g डैश इज इक्वल टू 1 -2 एच बाय आर, g डैश इज इक्वल टू 1 -2 एच बाय आर। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का जरूरत पड़ता है। ये बाइनोमियल थ्योरम ग्रेविटेशंस में बहुत अधिक यूज होगा, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स में। फिर ये आता है 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो सब जगह में भी इसकी यूज होगी। तो इससे आप मेरे फैमिलियर हो जाएं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं। ओके, बस यही है बाइनोमियल थ्योरम में, इससे अधिक है नहीं, आप लोगों को पढ़ना है, 10 समझ लीजिए काफ़ी है।